हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन में इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन, सरल समीकरण को हल करना। अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लेता हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक इक्वेशन मेरे पास है 11 माइनस 4 इक्वल 16 माइनस 9। 11 माइनस 4 इक्वल 16 माइनस 9। इसको हम अगर सॉल्व करके देखें कि इक्वेशन है भी या नहीं, तो इक्वेशन होने के लिए क्या होता है कि दोनों ही साइड्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। तो 11 माइनस 4 हमें पता है कि 7 होते हैं और 16 माइनस 9 वो भी 7 होते हैं। इसका मतलब 7 इक्वल 7। तो ये एक इक्वेशन है। तो अब हमें अगर किसी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। जैसे कि सबसे पहला रूल है कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड्स में, दोनों ही पक्षों में कोई एक संख्या एक ही होनी चाहिए। कोई एक संख्या जोड़ी जाए तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में एक ही संख्या जोड़ने पर या जोड़ी जाए तो भी समीकरण अपरिवर्तित रहती है। मीन्स समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन इक्वेशन हमारी तब भी इक्वेशन ही बनी रहेगी। जैसे यही इक्वेशन थी 11 माइनस 4 इक्वल 16 माइनस 9। अगर मैं इसके दोनों साइड्स में 4 ऐड कर देता हूँ, दोनों साइड में अगर 4 करना है तो इस साइड भी 4 होगा और इस साइड भी 4 ही होगा। ये नहीं होगा कि इस साइड में मैंने 4 किया और उस साइड में मैंने कुछ और नंबर 6 ले लिया या कोई और नंबर ले लिया, तो हमारी समीकरण चेंज हो जाएगी। अब इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो 11 माइनस 4 7 प्लस 4 हो जाएंगे और 16 माइनस 9 ये भी 7 और प्लस 4 तो 11 और ये भी 11। तो नंबर जरूर चेंज हो गया हमारा, 7 से 11 हो गया। पहले 7 था, 11 हो गया, लेकिन इक्वेशन हमारी अभी भी इक्वेशन ही बनी रही। इसी तरीके से रूल नंबर 2 है, यदि कोई संख्या, कोई एक ही संख्या दोनों पक्षों से घटाई जाए तो भी समीकरण अपरिवर्तित रहती है। जैसे इसी इक्वेशन में अगर हम बात करें 11 माइनस 4 और ये 16 माइनस 9 है, इसमें से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो दोनों तरफ से 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 11 माइनस 4 7 होंगे, माइनस 5, 16 माइनस 9 ये भी 7 होंगे, माइनस 5, तो 2 इक्वल 2। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि इक्वेशन की जो साइड्स हैं
बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वहाँ पर वैल्यूज जरूर चेंज हो गई हमारी, लेकिन इक्वेशन अभी भी हमारी राइट है, सही है, सत्य है। फिर तीसरा रूल है, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी अशून्य मतलब नॉन जीरो नंबर, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, उसके अलावा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अशून्य संख्या से गुणा किया जाए तो भी समीकरण सत्य ही रहती है। इसी इक्वेशन में देखते हैं 11 माइनस 4 इक्वल 16 माइनस 9। तो यहाँ पर हमने मान लिया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 11 माइनस 4 7 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 इक्वल 16 माइनस 9, ये भी 7 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 मीन्स 14 इक्वल 14। तो अभी भी हम देखते हैं इक्वेशन हमारी यहाँ पर सही है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, इस बार हमने भाग करना है। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, गुणा करने के लिए हमें शून्य भी लिया जा सकता है, वहाँ पर अशून्य वाली कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए हम अशून्य ही लेना होगा। यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी अशून्य मैंने ऊपर बताया कि ऐसी संख्या जो जीरो ना हो, उसके अलावा कोई भी हो सकती है, से भाग किया जाए तो समीकरण तब भी सत्य ही रहती है। 11 माइनस 4 इक्वल है 16 माइनस 9। इसको मैंने जो है 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं हम, यहाँ पर हमने 7 ले लिया, तो 7/7 इक्वल 7/7 मीन्स 1 इक्वल 1। तो हमारी इक्वेशन अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये हमारे 4 रूल्स थे जिनको हमें इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। तो अब हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। पहला पार्ट है x माइनस 1 इक्वल 0। तो x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स x में से, चर संख्या x में से एक घटा हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों में एक ऐड करना होगा। जितना हमें सब्ट्रैक्ट किया है उतना ही हमें ऐड करना है। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो x माइनस 1 प्लस 1 हो जाएंगे इक्वल 0 प्लस 1। अब x माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, यानी कि एक में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे 0 और 0 प्लस 1 1। तो x इज इक्वल टू 1 हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। फिर इसका सेकेंड पार्ट है x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर हमने देखते हैं कि हमारे चर संख्या में, वेरिएबल में एक ऐड किया हुआ है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जो ऑपरेशन यहाँ पर हमें दिया होगा, हमें जस्ट अपोजिट उसके करना है। ऐड हुआ है तो माइनस करना होगा, और अगर माइनस है तो प्लस करना होगा। उसी तरीके से कोई नंबर अगर वेरिएबल में, चर संख्या में गुणा हुआ होगा
तो हमें उसको डिवाइड करना होगा, और अगर डिवाइड किया हुआ होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर चूंकि ऐड किया हुआ है 1, तो हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है दोनों पक्षों से एक घटाने पर। तो ये हो जाएंगे x + 1 -1, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और ये 0 -1 इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x + 1 -1 एक में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, और 0 -1 -k1। तो x = यहाँ पर आ गया -k1, ये आंसर आ गया इसका। फिर इसका थर्ड पार्ट है x - 1 = 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल में हमारे चर संख्या में एक सब्ट्रैक्टेड है, तो हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट 1 ही ऐड कर देना है। तो दोनों, लेकिन करना दोनों पक्षों में होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो ये हो जाएंगे x - 1 और +1 इक्वल ऐसे ही 5 + 1। तो -1 + 1 0 हो जाएंगे, x हमारा यहाँ पर अलग हो जाएगा, इक्वल 5 + 1 6। तो x = आंसर हमें मिल गया 6। तो ये थर्ड पार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, x + 6 = 2। अब हम देखते हैं कि हमारे चर संख्या में हमें किसी भी तरीके से चर को अलग करना है अचर संख्या से, वेरिएबल को हमें अलग करना है कांस्टेंट नंबर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x में हमारे 6 एडिड है, तो हमें 6 को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो संख्या ऐड है वही संख्या सब्ट्रैक्ट करनी होगी, या जो संख्या सब्ट्रैक्टेड है वही संख्या हमें ऐड करनी होगी, या जो संख्या मल्टीप्लाई हुई है वही हमें उसी संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 6 दोनों पक्षों से 6 घटाने पर, तो ये होंगे x + 6 - 6 = 6। तो 6 - 6 0 होंगे, तो x बचेगा यहाँ पर, और 2 - 6 -k 4 बचेंगे। तो ये हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिफ्थ पार्ट है कि y - 4 इक्वल हैं -k 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वेरिएबल y है इस बार, और इसमें से 4 सब्ट्रैक्टेड है, तो हमें 4 ऐड करना है दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो y - 4 और +k 4 इक्वल -के 7 और +k 4। -4 + 4 ये 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे y, और -7 + 4 यहाँ बचेंगे -के 3। क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 7 है, इसलिए उसके वाला चिन्ह ही आंसर में आएगा, तो y = आ गया -के 3। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट है y - 4 = 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल में 4 सब्ट्रैक्टेड है, जैसे कि हमारा पहले वाले क्वेश्चन में था, तो 4 को ही हमें ऐड कर देना है। तो दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ेंगे, y - 4 + 4 = 4 + 4। तो -4 + 4 0 हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे y, और 4 और 4 8। तो y का आंसर जो हमें इसका मिला y = 8 मिला। फिर नेक्स्ट है इसका 7th पार्ट, y + 4 इक्वल हैं 4। y + 4 हैं 4 के इक्वल, तो 4 एडिड हैं, तो 4 ही हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, तो y + 4 - 4 बराबर 4 - 4। तो 4 में से 4 गए, 0 बचेंगे, तो यहाँ पर y बचे,
और 4 माइनस 4 यहाँ पर भी 0, तो y इक्वल टू 0 हमारा इसका सॉल्यूशन मिल गया। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, y प्लस 4 इक्वल है -4। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं वेरिएबल में 4 एडिड हैं, तो 4 ही हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 4 दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, तो y प्लस 4 -4 इक्वल होंगे -4 और इधर से भी -4। तो 4 - 4 0 हो गए, तो यहाँ पर y बचेंगे और -4 -8, तो ये इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल गया। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपका शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।